हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं और फिर आगे की बातें करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, शुरू से लास्ट तक देखिएगा आप। आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा। एक नगर में एक राजा रहता था। काफ़ी संपन्न राजा था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वो हर प्रकार से संपन्न था। यानी कि उसके पास खूब पैसे थे, नाम, इज्जत, शोहरत, अच्छा स्वास्थ्य, हर चीज़ में वो संपन्न था। लेकिन उसके राज्य का एक कठिन नियम ये था कि उसके राज्य में अगर कोई भी झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया तो उसको सीधे मृत्युदंड दिया जाता। जी हाँ, ये कठिन सजा दी जाती है उसके राज्य में। एक बार क्या हुआ, राजा कुछ दिनों से काफ़ी बोर हो गया था। यानी कि उसके जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको लगता था कि यार मज़ा नहीं आ रहा यार, इस जीवन में बहुत बोर लग रहा है, बहुत बोरियत सी महसूस हो रही है। और वो काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या और जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और मतलब उसकी लाइफ में कुछ नया नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, ऐसा हमारे साथ भी होता है कि यार कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो राजा भी वैसे ही सोचने लगता है कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है यार, बहुत बोर लगता है। और फिर वो अपने मंत्री को बुलाता है और फिर दोनों टहलने निकलते हैं। और फिर इसी बारे में चर्चा होती है और राजा अपने मंत्री से कहता है कि मुझे बहुत बोर लगता है, पता नहीं इसका कारण क्या है। और क्या तुम्हें भी बोर लगता है? तो राजा का वो जो मंत्री रहता है वो कहता है, नहीं राजन, मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं लगता है। तो राजा आश्चर्यचकित होता, क्या बात है, तुम बहुत वाकई में बहुत बड़ी बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें बोर नहीं लगता है। और फिर वजीर कहता है कि हाँ राजन, आज मैंने घर पर एक मनोरंजन के लिए कार्यक्रम रखा है, सो मुझे जल्दी जाना होगा और उस कार्यक्रम की तैयारी करनी है, तो मुझे आज्ञा दे ताकि मैं प्रस्थान कर सकूं। तो राजा उसे आज्ञा दे देता है और वो उसका जो मंत्री है वो अपने घर चले जाता है। टहलते टहलते कुछ देर बाद राजा ये सोचता है कि ये मंत्री तो मेरे से अभी बोल के गया कि इसको बोर नहीं लगता है। अगर बोर नहीं लगता है तो ये मनोरंजन के लिए कार्यक्रम क्यों करवा रहा है अपने घर पे? क्योंकि मनोरंजन तो वही करता है जिसको बोर लगता है। जैसे हमें बोर लगता है तो हम कुछ न कुछ चीज़ ढूंढने लगते हैं जिससे हमारा मन बहले, हमारा मनोरंजन हो। तो राजा समझता है कि इसको बोर लगता है तभी ये कार्यक्रम करवाया मनोरंजन का, नहीं तो नहीं करवाता। और मुझे ये बोल के गया है कि इसको बोर नहीं लगता है, अर्थात इसने मुझसे झूठ कहा। तो राजा ये सोचता है कि इसने मुझसे झूठ कहा, इसलिए मैं अपने राज्य के नियमानुसार इसे मृत्युदंड दूंगा। और राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके नाम से मृत्युदंड का ऑर्डर निकाल देता है। उधर मंत्री अपने घर में मस्त मज़े में उस मनोरंजन वाले कार्यक्रम का आनंद ले रहा है। संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, बढ़िया झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, बहुत मज़े ले रहा है। अचानक उसके पास वो ऑर्डर पहुंचता है जो राजा ने जारी किया रहता है, उसकी मृत्युदंड का ऑर्डर। और उस ऑर्डर में ये लिखा रहता है कि जस्ट 2 दिन बाद उसको फांसी दे दी जाएगी, उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा 2 दिन बाद। ये ऑर्डर जब उस मंत्री के पास पहुंचता है, राजा का एक व्यक्ति जब ये ऑर्डर ले आता है मंत्री के पास, तो उस सभा में यानी जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा होता है वहाँ पे सब लोग एकदम चकित रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? वो मंत्री कहता है, रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए, जो भी होना है वो 2 दिन बाद होगा। अभी तो हम इस संगीत का आनंद लेंगे, अभी तो हम जो कर रहे हैं, जिसमें आनंद हम ले रहे हैं, हम उसमें ध्यान देंगे और इसी कार्य को अभी कंटिन्यू रखा जाए। और वो फिर से उस आनंद में, उस संगीत में
डूब जाता है और मजे ले लेते हैं। सब लोग इधर चकित रहते हैं और उस मंत्री को समझाते हैं कि आपके नाम से ये कैसा ऑर्डर निकला है और उस पर आप तनिक भी नहीं घबरा रहे हैं, आपके चेहरे के भाव तनिक भी नहीं बदले, आप उसी आनंद में डूबे हुए हैं, ये कैसा रहस्य है। उधर मंत्री बढ़िया मजे में है, मस्त आनंद कर रहा है। ये बात जब राजा तक पहुंचती है कि उनके द्वारा निकाले गए ऑर्डर से, मृत्युदंड के फरमान से उस मंत्री को कोई फर्क नहीं पहुंचा, तो राजा भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और तुरंत पहुंचता है उस मंत्री के पास और देखता है अपनी आंखों से कि ये तो सच है कि ये मंत्री बहुत ही ज़्यादा आनंद में अपने इस कार्यक्रम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहा है। और फिर उस मंत्री से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि मैंने तुम्हारे नाम से मृत्युदंड का ऑर्डर निकाला है और तुम इतने खुश हो। मैं वाकई में तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ कि उसका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी तुम्हारा जो अंतःकरण है, जो आत्मबल है, इतना मजबूत है। क्योंकि कमजोर आत्मबल वाला तो तुरंत घबरा जाता, उसके पसीने छूट जाते, उसको तो फर्क भी नहीं पड़ा, मतलब वाकई में वो मेंटली और इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग है। तो राजा इस बात से इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि उस ऑर्डर को रद्द कर देता है, यानी कि उसकी सज़ा को निरस्त कर देता है। और फिर राजा उससे पूछता है कि ऐसी क्या बात है या ऐसा कौन सा राज है, ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब वो मंत्री बताता है कि हे राजन, अपने जीवन में आने वाले किसी भी परिस्थिति से, चाहे वो अचानक आए, चाहे उसके आने की आशंका हो न हो, कुछ भी हो, मैं अपने मन को नहीं डगमगाता, मैं नहीं घबराता और मैं वर्तमान क्षण में रहकर हमेशा आनंद लेता हूँ। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा और भी ज़्यादा खुश हुआ कि ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी इस ज्ञान का रहस्य बताइए कि आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी बात है। तो वो मंत्री कहता है कि ये शिक्षा, ये ज्ञान, इसका रहस्य मुझे मेरे गुरु ने दिया है और वही आपको भी इसका रहस्य बता सकेंगे, सो मैं आपको अपने गुरु के पास ले चलूँगा। राजा राज़ी हो जाते हैं और फिर दोनों दूसरे दिन उस मंत्री के गुरु के पास जाते हैं। गुरु जी को सारी बातें बताई जाती हैं। मंत्री उनको सारी बात बताते हैं कि ये राजन आपके द्वार पर किस प्रयोजन से आए हैं। और फिर जो गुरु जी हैं वो राजन को समझाते हैं कि हे राजन, इसके पीछे दो तीन मंत्र हैं, अगर उन मंत्रों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, हमेशा माइंड में रखेंगे, उन मंत्रों को ध्यान रख के सजग रहेंगे, तो आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। और जो समस्या भी आपकी वर्तमान समस्या है, कौन सी समस्या, बोरियत की जो समस्या है, व्याकुलता की जो समस्या है, वो भी आपके पास नहीं रहेगी। तो गुरुजी ने बताना शुरू किया कि सबसे पहली बात तो आप ध्यान से सुनिए कि मनुष्य के मन में और उसके मस्तिष्क में भावनाओं का जो ज्वार है वो चलते ही रहता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क में, मन में दिन भर में तरह तरह की भावनाएं आती हैं, है ना। कभी डर की भावना है, कभी घृणा की भावना है, कभी क्रोध की भावना है, कभी खुशी की भावना है, कभी इतनी अधिक प्रसन्नता कि पूछिए मत, कभी अचानक व्याकुलता, कभी दुख की भावना है। और ये आती जाती हैं, एक आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है, आना जाना चलते रहता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह कि कोई भी भावना आपके मन में हमेशा के लिए रुकी नहीं रहती, अपना घर बना के नहीं रहती, वो आती हैं तो जाने के लिए ही आती हैं। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप जिन छोटी छोटी बातों को लेकर रूठते हैं, नाराज होते हैं, व्याकुल होते हैं, वो कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे दोस्तों। अगर अगर आपको बोर लग रहा है, जैसे उस राजा की समस्या थी, तो उस राजा को उस गुरु जी ने दूसरा मंत्र बताया
कि देखिए, अब दूसरा मंत्र सुनिए। दूसरा मंत्र ये है कि चाहे समय कैसा भी हो, समय चाहे कैसा भी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, उस समय के बारे में एक बात परम सत्य है, और वो ये है कि वो समय परिवर्तनशील है। जिसे हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो समय भी बदल बदल जाएगा, यानी कि बीत जाएगा। जैसे कि अभी मुझे बोर लग रहा है, तो ये मान के चलिए कि ये अभी इसी समय की बात है, ये जीवन भर की बात नहीं है। बोर लग रहा है तो कुछ समय के लिए लग रहा है, अभी के लिए लग रहा है। आपको अगर ये बात का पता चल जाएगा ना कि हाँ, जो भी है कुछ समय के लिए, ये बदलने वाला है, इसका मतलब तुरंत बाद ऐसा भी समय आने वाला है कि मुझे बोर नहीं लगेगा। अभी मुझे गुस्सा आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये कुछ समय की बात है, ये अभी आ रहा है। ये भावनाओं का कुछ समय का आना हुआ, कुछ समय बाद ये नहीं आएंगी, ये चले जाएंगी। अगर आप इस बात को समझ लें तो आप कभी भी अपनी भावनाओं को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के निराश नहीं होंगे। बोर होंगे, लेकिन उस बोर होने के कारण जो नाराजगी आई है ना कि मैं बोर क्यों हो रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, वो उत्पन्न नहीं होगा। दोस्तों देखो, दोनों बातें अलग अलग है। दर्द होना अलग बात है और दर्द का दुख होना अलग बात है। ठीक है, हमको अगर दर्द हो रहा है, वो ठीक है, वो स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द का अगर आप दुख मना रहे हैं कि मैंने इस पर गुस्सा क्यों किया, मुझे बोर क्यों लग रहा है, वो बस नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो भाव जो आपके मन में आए हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं रुकने वाले हैं, तुरंत जाने वाले हैं। ये बात जब राजा ने सुनी तो वो काफ़ी खुश भी हुआ, और फिर उस दिन से अपना जीवन उन्हीं मंत्रों को अपना करके उसने जीना शुरू किया। फिर वो कभी बोर नहीं हुआ। दोस्तों, इसके पीछे एक और बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को, हमेशा अपने आप को किसी एक, आप ऐसा कुछ कार्य चुन लीजिए, एक या अनेक कार्य चुन लीजिए जिसमें आप हमेशा बिजी रह सकें, और वो आपके विकास के लिए, आपके उन्नति और प्रगति के लिए बहुत मददगार हो। आपको जैसे ही लग रहा है कि मुझे अब समय मिल रहा है, मैं खाली हूँ, आप उस अपने पसंदीदा काम में लग जाइए। ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको म्यूज़िक पसंद हो, इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, डांसिंग पसंद हो, कोई भी कार्य हो सकता है दोस्तों। आप उसमें लग जाइए और भूल जाइए दुनिया को और खुश रहिए उसमें, फिर आपको कभी बोर नहीं लगेगा। आप अपने पास ऐसे कार्य चुन कर रख लीजिए जिससे कि आपको 90-100 साल तक जीने की तमन्ना जागृत हो कि यार ये इतना अच्छा काम है कि भैया इसके करने के लिए तो मैं तो 100 साल जीना चाहता हूँ कम से कम। ऐसे कुछ कार्य आप चुन लीजिए, फिर आप कभी भी बोर नहीं होंगे दोस्तों, यही सच है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा कि जीवन में जो भी अ, बातें होती हैं, जो भी भावनाएं आपके मन में आ रही हैं, विचार आ रहे हैं, वे कुछ समय के लिए आ रहे हैं, वे चले जाएंगे। इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बोरियत महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप स्वयं को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में बिजी रखें, फिर आपके माइंड को बोर होने का मौका ही नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि इससे मैं आपके लिए जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो।